भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सच शर्मा जी ने अपना नामांकन भर दिया है प्रोटोकॉल के तहत। सुनने को ये मिल रहा है कि उनके अलावा और किसी ने नॉमिनेशन अब तक नहीं भरा है। अब देखना ये है कि सच शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं, ये एक बार उनसे बात करते हैं। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से एक तय कार्यक्रम के अंतर्गत आज का दिन नॉमिनेशन का दिन था। जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष के नाते, एक कैंडिडेट के नाते मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। 4 बजे तक जो लोग भी फॉर्म भरना चाहेंगे फॉर्म भरेंगे। आज शाम को स्क्रूटनी होगी और कल अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव होगा। और अगर कोई एक ही आती है नॉमिनेशन तो कल 12 बजे चुनाव का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है। अगर हम लोग कहते हैं कि पार्टी अलग क्यों है, कारण यही आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो इसलिए कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं। और जो आप लोगों ने देखा कि 50 प्रमुख नेताओं ने 101 वोटर्स हैं, उसमें से 50 लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया। अलग अलग फॉर्म्स जो हमने भरे हैं और हमारे जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं उनके साथ साथ हमारे चुनाव के प्रभारी हैं संजय भाटिया जी, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको हम लोगों ने अपना फॉर्म्स जो है वो सौंपे हैं। स्क्रूटनी के बाद जो भी कल रिजल्ट आएगा हमें मान्य होगा। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं काम करता रहूंगा, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करता रहूंगा। जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं लगाई जा रही है, क्या आप उम्मीदों पे खरा उतर पाने की पूरी उम्मीद है आपको? ऐसा है कि मैंने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। अब हमारे वोटर्स क्या कहते हैं ये तो कल चुनाव के दिन ही तय होगा। कल 12 बजे रिजल्ट होगा, आप लोगों के सामने होगा। मैं कार्यकर्ता के नाते भी काम करता रहा हूँ, अध्यक्ष के नाते भी काम किया है मैंने। और अगर पार्टी मौका देती है, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि कल मैं चुना जाता हूं, तो मैं पार्टी का अध्यक्ष के नाते भी कार्यकर्ता की तरह ही सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी का एक की तरफ से दिया गया एक मूल मंत्र है, वही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। उसी पे मैं काम जो है वो करता हूँ। इस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि कोई अगला नॉमिनेशन नहीं भरा जाएगा, कोई इसका जांच सी बात है कि आप ही निर्विरोध निर्वाचन होंगे। किस तरह से पार्टी को अब मुझे नहीं पता कि आपको संकेत कैसे मिल रहे हैं। 4 बजे तक हमारे पर्यवेक्षक जी भी बैठे रहेंगे, हमारे चुनाव प्रभारी जो है वो यहाँ बैठे रहेंगे। कोई भी कार्यकर्ता जो है वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते जिन्हें अगर जीत जाते हैं तो किस तरह से पार्टी को मजबूत कर, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे 28 विधायक हैं। एक चुनाव जल्द होगा, हम लोग 29 होंगे, वहां पर भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करेंगे। और नीचे फील्ड में अगर जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लोगों की दुख तकलीफों को सुना जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो, डोर स्टेप्स के ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो तैयार है। तो जैसा आपने सुना कि सच शर्मा जी ने कहा है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो भी पार्टी को आगे लेके जाने का काम करूंगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी तरह से मैं भी इस पार्टी को आगे लेके जाने का काम करूंगा। अगर मैं नहीं जीत पाता हूं तो भी मैं इस पार्टी को आगे लेकर जाने के कार्य में लगा रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत और बताइएगा कि क्या एक बार फिर से सच शर्मा जी के नाम ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की स्टेट प्रेसिडेंटशिप आती है या नहीं आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट जम्मू।